चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा 8वीं के अभ्यास पुस्तिका एड ग्रेड जो आपको दी गई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आज हम लोग कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित विषय का हल देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन देखते हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। आज हमारा अध्याय नंबर 12 है और आज हम लोग घातांक और घात के बारे में समझेंगे। आपको पता है घातांक और घात क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 की घात ऋण 3 लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, मान ज्ञात कीजिए। और ए नंबर का हमारा प्रश्न है 4 की घात ऋण 3। तो देखिए यहाँ पर 4 की घात ऋण 3 है। इस ऋण चिन्ह को हटाना है सबसे पहले। तो जब भी अपने को ऋण चिन्ह को हटाना रहता है तो 1 के बटे में उस संख्या को लिख देते हैं, जिससे कि यहाँ से ऋण चिन्ह आसानी से हट जाता है। अब 1 के बटे में 4 के बटे 3 है। अब 1 जैसे का वैसा बटे में 4 के बटे 3 है, मतलब 4 की घात 3 है, मतलब 4 को हम कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। 4 गुणा 4 गुणा 4। अब यहाँ पर एक ऊपर जैसे का वैसा बटे का बटे। अब यहाँ पर चारों का गुणा कर देते हैं, मतलब कि जितने 4 दिए गए हैं हमें उतने बार गुणा कर देते। जैसे 4 से 4 का गुणा हुआ तो 4 चौके 16 हो गया, और 16 में फिर 4 का गुणा करें तो कितना आ गया? 64। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया? 1 के बटे हमारा 64 क्या हो गया? उत्तर हो गया पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है आपके सामने 1 के बटे 3 इस पूरे की घात ऋण 4 को हल करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए उसे कैसे हल करेंगे हम लोग। 1 के बटे 3 उस पूरे की घात कितनी दी गई है? ऋण 4। हम 1 की घात ऋण 4 लिख सकते हैं और 3 की घात ऋण 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे में कोष्टक लगा है, मतलब दोनों की घात है। अब 1 की घात ऋण 4 है और 3 की घात ऋण 4 है, दोनों में ऋण का मान है। इसके लिए अगर इसे ऋण हटाना हो तो देखिए 1 के बटे में 1 की घात 4 लिखेंगे। तो देखिए, और इस पूरे के बटे में 1 के बटे में क्या लिख देंगे हम? 3 की घात 4। ठीक है, तो 3 की घात 4 चल जाएगा ऊपर और 1 के बटे मतलब 1 की घात 4 कहाँ जाएगा? नीचे। वही रूप देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट करके लिख दिया है। आप भी इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। 3 की घात 4 जैसे कि वैसी, क्योंकि 1 की घात 4 का मतलब होता है 1, और 1 से किसी भी संख्या का भाग दो तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पर 3 की घात 4 ही हो जाएगा। अब 3 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 का गुणा 3 से करें तो 9, 9 का गुणा 3 से करें तो 27, और 27 का गुणा 3 से करें तो कितना आ जाता है? 81। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर हमें सरल करना है और उत्तर को हमें धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर घात ऋण में आती है तो उससे पहले धन में परिवर्तन करना है, उसके बाद हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है 2 की घात मतलब ऋण 2 की घात 7 और ऋण 2 की घात ऋण 10। ठीक है, गुणा में आधार समान होने पर घातें कैसी हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखिए गुणा में आधार समान है, ऋण 2 दोनों में है, इसके लिए ऋण 2 को एक बार लिख दिया और आधार समान होने के कारण ये घातें जुड़ गई। 7 धन कोष्टक में ऋण 10 लिखी हमने। अगले स्टेप में देखिए ऋण 2 7 ऋण 10। अब यहाँ पर 10 में से 7 को घटा देंगे और बड़ी संख्या सामने ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पर ऋण लिख देंगे, और 10 में से 7 गया 3 आ गया, आधार जैसे का वैसा। अब यहां से ऋण चिन्ह हटाना है हमें, तो क्या हो जाएगा? 1 के बटे में ऋण 2 इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। देखिए इस प्रकार से ये घात कितनी हो गई? 3। अब हम इसको लिख सकते हैं ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, क्योंकि 3 बार है घात तो हमने 3 बार लिख दिया। अब आपस में गुणा करें, 2 गुणा 2, ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो धन हो गया, 2 दूनी 4। अब 4 का गुणा ऋण 2 से करेंगे तो धन और ऋण का ऋण आ जाएगा, और 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, मतलब 1 के बटे ऋण 8 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इसी का हमें दूसरे नंबर का भी दिया है। दूसरे नंबर का देखिए, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। तो 5 की घात 7 और 5 की घात 3 दिख रहा है आपको? भागित था, भाग का चिन्ह लगा दिया। अब हम जानते हैं जैसा यहाँ पर हमने लिखा है गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो अब क्या लिखेंगे? भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? घट जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो देखिए हमने 5 आधार समान है, 7 में से 3 को घटा दिया, तो 7 में से 3 गया तो 5 की घात कितनी आ गया? 4। अब हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 5 का गुणा 5 से करें तो 25, 25 गुणा 5 से करें तो 125, और
125 का 5 से करो तो कितना आ गया 625। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 625 हो जाएगा। मतलब हमारा जो दूसरा प्रश्न था उसका दूसरे का उत्तर कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है मानक रूप में लिखना है हमें। मानक रूप में लिखना है मतलब दशमलव रूप में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 6872 है, हम इसके ऊपर नीचे मतलब हमें मानक रूप चाहिए, इसके लिए 1000 का ऊपर भी गुणा 1000 का नीचे भी गुणा कर दिए। अब हमें पता है कि अगर 1000 का ऊपर गुणा करें और 1000 का नीचे गुणा करें तो ये वाले 1000 को हम घात के रूप में लिखें तो 10 की घात कितना लिखेंगे 3। अब इस 1000 को क्या कर देते हैं यहाँ पर भाग दें तो अपने को पता है कि 3 जीरो है तो 3 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब कि 6.872 गुणा 10 की घात 3। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है प्रिय बच्चों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती कमेंट कीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। पर प्लीज बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको सीखने के लिए बहुत अच्छे से मैं साधन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं 27,300। अगला प्रश्न क्या है, अब यहाँ पर 27,300 को मानक रूप में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं 273 गुणा 10 की घात 2 लिखा हमने। फिर उसके बाद हमें और यहाँ पर इसको परिवर्तन करके लिखना हो तो 27.3 गुणा 10 की घात क्या लिख दिया 3। देखिए एक जब जीरो यहाँ पर बढ़ाया है तो एक जीरो नीचे भी तो आया होगा, मतलब कि 10 का गुणा ऊपर करा 10 का गुणा नीचे भी। अब यहाँ पर 100 का गुणा ऊपर कर रहे हैं 100 का गुणा नीचे भी कर दिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 273 था, अब इस 273 में 100 का गुणा ऊपर भी कर दिए और नीचे भी कर दिए तो यहाँ 2 जीरो बढ़ गए और यहाँ पर भाग में दो संख्याओं के बाद दशमलव लग गया। इस प्रकार से ये इस प्रश्न का मानक रूप क्या हो जाएगा 2.73 गुणा 10 की घात 4। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न संख्याओं को समान रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पर आपको इस संख्या दी गई है, दिख रही है आपको संख्या, इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना, ये मानक रूप में दी गई है, हमें इसे समान रूप में लाना है। तो क्या लिख सकते हैं हम 4.61 गुणा 10 की घात 5 है। आपको पता है 10 की घात 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग और 4.61 जैसे का वैसा। अब आपस में गुणा करें तो कितना आ गया, इतना आया। दो संख्या के बाद दशमलव था, देखिए यहाँ पर हमने दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया। अब ये वाला जो दो संख्या के बाद दशमलव लगा है, इन दो जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसके लिए क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ओनली 4 यहाँ पर 4,61,000 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आप इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए 2 की घात 0 धन 3 की घात ऋण 1 गुणा 3 की घात 2। देखिए 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है 1, तो ये 1 लिख दिया। 3 की घात ऋण 1 है, 3 की घात ऋण 1 में से हम ऋण का चिन्ह हटा तो 1 के बटे 3 की घात क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि हम 1 के बटे 3 ही लिख सकते हैं। और यहाँ 3 की घात 2 है, मतलब 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, इसका गुणा यहाँ हुआ 3 एकम 3 और ये एक मिलकर कितना हो गया 4 के बटे 3। इस पूरे कोष्टक का मान कितना आ गया, 4 के बटे 3 आ गया। ये पहले से 2 3 थे गुणा में, ये लिख दिया हमने। 1 3 से 1 3 कट गया तो बचा कितना, 4 गुणा 3 बचा। अब 4 गुणा 3 का आपस में कर लेते हैं गुणा, तो कितना आ गया, 12 आ गया। यही तो हमारा क्या है, उत्तर है। लेकिन हमेशा याद रखें आप 2 की घात अगर 0 है, किसी की भी घात, कोई भी संख्या की घात अगर 0 रहती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। याद रखेंगे आप, चाहे 10 की घात 0 कर दो, कितने की 10 की घात 0 कर दो, उसका भी मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। आप 9 की घात 0 कर दो, उसका भी मान हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। इस प्रकार से सभी का मान कितना होता है, जिसकी भी घात 0 रहती है उसका मान 1 होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मान ज्ञात करना है हमें इस संख्या का। देखिए एक बार जैसी कि वैसी संख्या आपने लिख दिया है। यहां पर हमने भी 1 के बटे 5 इस पूरे की घात ऋण 2 ऋण 1 के बटे 2 इस पूरे की घात ऋण 3 और भागित 1 के बटे 3 इस पूरे की घात ऋण 2। अब हम यहां से ऋण चिन्ह को हटाएं तो देखिए आपको पता है अगर 1 के बटे 5, 1 के बटे कितना है 5 है, इस पूरे की घात कितनी है, रुकिएगा 1 सेकेंड। यहां पर देखिए 1 के बटे 5
इस पूरे की घात कितनी दी गई है आपको, ऋण 2 दी गई। यहाँ से ऋण 2 को हटाना है तो 1/5 इस मतलब कि 1 में पूरा लिख देंगे तो ये ऋण चिन्ह हट गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर 1 की भी घात 2 है, 5 की भी घात 2 है, तो हम 5 की घात 2 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ले गए तो 5 की घात 2 बस बचेगी, तो देखिए हमने 5 की घात 2 लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पर है 1/2 की पूरे की घात ऋण 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और भागित 3 की घात धन 2 कैसे हो जाएगी, क्योंकि 3 ऊपर मतलब कि 3 का सेम वैसी प्रोसेस करेंगे जैसे हमने अभी किया था, तो 1/3 की घात ऋण 2 भी ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, धन 3 की घात 2 हो जाएगी। तो 5 की घात 2 बोले तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 बोले तो 25, 2 की घात 3 बोले तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कि 8, और 3 की घात 2 बोले तो कितना हो जाएगा, 9। 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचा, 17, और भागित कितना है, 9। तो 17/9 हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 6वें प्रश्न का। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में हमें इसे व्यक्त करना है, तो कैसे व्यक्त करते हैं, यहां पर ये संख्या और ये संख्या दी गई, हम पहली संख्या ले लेते हैं, इसे मानक रूप में लिखना है तो हम क्या करें, पहले दशमलव हटाएं, तो 78 के बटे दशमलव को हटाने के लिए, मतलब यहां से दशमलव हटाना है तो दशमलव का 1 और बाकी जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 जीरो लिख दी हमने। अब देखिए, अब यहां पर 7 जीरो का 1 से हम क्या करें, यहां पर भाग दे दिए 1 जीरो से, तो ये कितना हो गया, 7.8 हो गया। बचे कितने जीरो, यहां पर 6 जीरो बचे, अर्थात 10 की घात 6 यहां पर ऋणात्मक हो जाएगी। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऋण ले लिखा गया है, यहां पर आप लोग ऋण लिख लीजिएगा, मतलब 7.8 क्या हो जाएगा, 7.8 गुणा 10 की घात ऋण 6, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसी का बी नंबर का है, वहां से फिर से हमने दशमलव हटाया तो 637 के बटे में यहाँ पर देखिए जितनी संख्याएं थी हमने उतने जीरो लिख दिया है। फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऊपर 100 का गुणा कर दिए और उस 100 से हमने भाग भी दे दिए, मतलब भाग दिए, 100 का गुणा करे 100 का भाग दिए, तो 100 का भाग करे तो क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव लग गया। अब ये 2 संख्याएं जी, ये 10 की घात इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 को 10 की घात कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमने जैसे का वैसा रखा है। अभी यहाँ पर 10 की घात ऋण 7 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ऋणात्मक रूप में हो गई, 6.37 गुणा 100 गुणा 10 की घात क्या आ गई, ऋण 7। अब हमें पता है कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 2। अब 10 की घात 2 और 10 की घात ऋण 7 में दोनों के आधार समान है, इसके लिए 10 यहाँ पर 2 और ये आपस में कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो घटी तो कितना आ गया, 10 की घात ऋण 5 आ गया। कितना आ गया, 10 की घात ऋण 5। तो देखिए यहाँ पर 10 की घात ऋण 5 हमने लिख दिया, और जो सामने था 6.37 गुणा 10 की घात ऋण 5, इस प्रश्न का भी क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। कुछ भी अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बेहिजक होके पूछिएगा, बेझिझक होके, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देता हूं, आप लोगों के लिए तैयार रहता हूं। मैं आपके जैसे ही कमेंट आते हैं मैं तुरंत रिप्लाई दे देता हूं। पर प्लीज प्रिय बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न संख्याओं को समान रूप में व्यक्त करना है हमें, तो यहां पर 3.07 गुणा 10 की घात ऋण 5 है, और दूसरा है 5.738 गुणा 10 की घात ऋण 3। तो यहां पर देखिए 3.07 गुणा 10 की घात 5 को हल करें तो 3.07 जैसे का वैसा, यहां से ऋण चिन्ह हटाना है तो 1 के बटे 10 की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ऋण चिन्ह हटाना है तो 1 के बटे में लिख देते हैं। अब इसका गुणा ऊपर वाले से कर दिया और इसका वाला नीचे से, मतलब इस संख्या का गुणा नीचे से। अब इसको फिर से पुनः भाग दिया हमने 3.07 में, तो क्या आ जाएगा, 0.0000307। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर हम कैसा करेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो थे और ये 6 7 8, मतलब कि ये वाले 2 और ये 5, ये 5 और 2 को आपस में गुणा करने के बाद दशमलव लगा के लिख देंगे, मतलब कि संख्या को गिनने के बाद हम लोग दशमलव लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 दशमलव क्या है, अगला प्रश्न 5.738 गुणा 10 की घात ऋण 3 है। तो यहां पर देखिए पहले से 5.378 गुणा 10 की घात ऋण 3 है, इसे धनात्मक लाए तो क्या हो गया, ये देखिए धनात्मक आ गई। अब ये पूरी संख्या हमें दी गई है, तो यहां पर 1 2 3 4 और ये 3,
ये मतलब कि ये वाली 3 दशमलव के बाद वाली और ये वाली 3 3 3 मिलकर कितनी हो गई 6। अब हमें 6 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। तो देखिए अब ऊपर वाली संख्या को लेके तो हम 5 7 3 8 4 हुई, इसके सामने और 2 जीरो जोड़ देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, समान रूप में है। तो दशमलव लगाने का तरीका क्या है, जितनी संख्या ऊपर दी गई है वो और नीचे कितने जीरो आ रहे हैं वो, इन पूरे टोटल गिन लेते हैं, उसके बाद दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पर 4 ही संख्याएं थी ऊपर, अब इसमें हमें कितने, ये 3 है, ये 3 हो गई है ना, और ये 3 6 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन ऊपर कितनी संख्या है 4, और हमें कितनी चाहिए 2 चाहिए, तो ये 2 जीरो लिखिए और दशमलव लगा दिए। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है x का मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है इस प्रश्न से। तो 5 की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। अब हम यहाँ पर भागित है तो भाग को बटे के रूप में लिख दिया और 25 को नीचे लिख दिए बराबर 125। अब इस 25 इधर भाग में तो इधर जाके गुणा में पहुंचा दिए, तो ये देखिए 125 गुणा कितना हो गया 25 हो गया। और यहाँ पर देखिए 5 की घात कितनी बची, 5 की घात 2x धन 1 बची। अब इन दोनों का गुणा करने से बढ़िया है कि हम लोग इनके गुणनखंड कर लें। इस प्रकार से गुणनखंड कर लें, 125 के एलसीएम निकाल लें। आप लोग क्या करें, एलसीएम निकाल लिए। तो एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। एलसीएम निकालने के बाद 5 की घात 2x धन 1 इधर हो जाएगा 125 को हम लोग 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, और 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब इन पूरे पांचों में आधार समान है तो आधार को रख दिए, और इनकी घातें कितनी कितनी है, सबकी घातें कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 5। अब इधर भी 5 है इधर भी 5 है, इस कारण से आधार समान होने पर कट जाते हैं। ओनली क्या बचता है यहाँ पर 2x धन 1 बराबर 5। तो 2x जैसे का वैसा, ये एक धनात्मक है, इधर आके ऋण में हो गया तो एक घट गया, तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4, और इधर कितना बचा 2x। अब ये 2 जो गुणा में x के साथ वो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 4 के बटे 2। तो x बराबर कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर मान कितना आ गया, x बराबर का मान आ गया 2। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है देखिए, 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। हमें दोनों के द्रव्यमानों को योग कर देना है, और जैसे ही हम लोग योग कर देंगे तो हमें कुल योग दोनों के द्रव्यमान मतलब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का कुल द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो देखिए हमें क्या दिया, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है और चंद्रमा का द्रव्यमान दिया, अतः दोनों का योग पूछा है हमसे। ये देखिए हमने दोनों का योग कर दिया, 5.97 गुणा 10 की घात 24 धन 5.37 गुणा 10 की घात 22 योग कर दिया हमने। तो योग करने पे क्या होता है देखिए, योग करें तो यहां पर इसको हम लोग यहाँ पर देखें हमने कि 10 की घात 22 आई है, तो हम इसको भी 10 की घात 22 के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि दोनों में समान संख्या हो जाएंगी तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा 10 की घात 22 गुणा 10 की घात 2। तो देखिए अब दोनों में 10 की घात 22 22 हो गया, तो देखिए हमने 10 की घात 22 को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर 10 की घात 2 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। और 100 का 5.97 में गुणा करें तो कितना आता है 59700। अब यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव था, इसके लिए यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिए हमने। तो ये दशमलव कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब कि दशमलव के बाद 0 है, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ओनली कितना बचेगा 597। तो देखिए हमने यहाँ पर 597 लिख दिया, और इधर कितना बचा है 7.35, इधर लिख दिया हमने 7.35। अब 597 और 7.35 को आपस में जोड़ें तो आता है 604.35, और गुणा में कितना 10 की घात 22। तो इस प्रकार से आप यहां पर जब जोड़ दें उसके बाद ये किलोग्राम लिखना नहीं भूलेंगे। किलोग्राम लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इकाई लिखना किसी भी प्रश्न के लिए बहुत जरूरी होता है। बिना इकाई के आप नहीं लिख सकते। अगर बिना इकाई के आप लिखेंगे तो वो सवाल आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए आप पृथ्वी का द्रव्यमान आपको काय में दिया था, यहाँ पर ऊपर देखिए आपको यहाँ पर ऊपर किलोग्राम में दिया था पृथ्वी का और चंद्रमा का, इसके लिए दोनों की इकाई समान थी, इसलिए यहाँ पर जो हमने योग किया तो इसके लिए इसका भी इकाई क्या निकलेगी, इसकी भी इकाई किलोग्राम निकलेगी।
इसी प्रकार के मैं वीडियो समझाते हुए बहुत अच्छे से बनाता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो नेक्स्ट वाले जो हैं और इसके पहले वाले भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में भी चले जाइएगा, वहाँ से भी आप वीडियो को पूरे देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के देख सकते हैं और सभी क्लास के देख सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं कि मैं 8वीं के ही बनाता हूँ, मैं सभी क्लास के भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप सभी क्लास के भी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो ठीक है प्रिय बच्चों, हमने आज 94, 95, 96 पृष्ठ के पूरे जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया था, अध्याय नंबर आपका 12 जो है घातांक और घात, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कुछ भी डाउट हो आपके तो अवश्य पूछेगा, ठीक है। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए प्रिय बच्चों, कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा, ठीक है प्रिय बच्चों। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपने जो भी वर्कशीट जो मिली है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।